मन्ना मन्ना परमेश्वर द्वारा आकाश से दिया गया एक प्रकार का भोजन था। पृथ्वी पर मिलने वाले भोजन से अलग था, इसलिए इस्राएलियों ने इसका नाम सब भोजन वस्तुओं से अलग रखा था। निर्गमन अध्याय 16 वचन 31। यह मन्ना परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस वक्त दिया था जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद होकर प्रतिज्ञा के देश, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, कनान जाते थे। और जब उन्हें जंगल में भोजन नहीं मिलता था तब परमेश्वर ने उन्हें दिया था। निर्गमन अध्याय 16 वचन 3 और 4, भजन संहिता अध्याय 78 वचन 23 और 24। जैसे इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में जाते समय जंगल में मन्ना के कारण 40 साल तक जीवित रहे, उसी प्रकार विश्वासियों को भी पाप की गुलामी से निकालकर प्रतिज्ञा की स्वर्गलोक की ओर जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने आनंद जीवन देने वाला आत्मिक मन्ना दिया है, जिसे खाकर विश्वासी पाप भरे संसार के जंगल में आत्मिकता में ना मरे, जब तक स्वर्गलोक में पहुंचकर आनंद जीवन प्राप्त ना कर ले। यह मन्ना प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को अपनी देह स्वरूप रोटी करके दिया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 और 24। इसमें सहभागी होने से पहले विश्वासियों को एक चेतावनी दी गई है कि हर एक विश्वासी को मसीह की देह स्वरूप रोटी खाते समय पहचानना जरूरी है। यदि विश्वासी मसीह के देह स्वरूप रोटी को नहीं पहचानता तो इसके खाने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 29। जो विश्वासी मसीह की देह स्वरूप रोटी को सही पहचान करके उसे खाते हैं वे आनंद जीवन पाते हैं। मसीह की देह को पहचानने का अर्थ है मसीह की देह के आत्मिक ईश्वरीय स्वभाव को पहचान कर मसीह के दुख सुख, मसीह की देह, अलौकिक जीवन, आशीष, सामर्थ और मसीह के गुणों में सहभागी होना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16। जैसे पति पत्नी के एक तन होने से एक नया जीवन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मसीह के देह के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने से आनंद जीवन उत्पन्न होता है। संत पौलुस मसीह के साथ विश्वासियों के एक तन होने के भेद को पति पत्नी के एक तन होने से महान कहता है, क्योंकि यह मसीह के देह के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने से संबंध रखता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 31 से 32। आज बहुत सारे मसीही विश्वासी मसीह की देह के दंड के भागीदार होते हैं। जब विश्वासी मसीह की देह के स्वरूप आत्मिक रोटी में सहभागी होते हैं, वो खाते हैं, उस रोटी में मसीह की देह को पहचानने की कोशिश करते हैं, परंतु उस आटे की रोटी में कुछ नजर नहीं आता। फिर भी सदियों से मसीह विश्वासी शरीर की आंखों से मसीह के देह स्वरूप आत्मिक रोटी को पहचानने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि सदियों से हमारे पुरखाओं ने उसी प्रकार पहचानने की कोशिश की है, लेकिन आज तक मसीह के देह स्वरूप रोटी को नहीं पहचान सके, जिसके परिणाम स्वरूप दंड सहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह समान आत्मिक रोटी की सही पहचान है। प्रभु यीशु मसीह की देह स्वरूप आत्मिक रोटी अनंत है, जिसे नापा तौला नहीं जा सकता, परंतु फिर भी मसीह की देह स्वरूप रोटी की पहचान के विषय में हम कुछ बातें जानेंगे और मसीह की देह स्वरूप रोटी को पहचानेंगे। मसीह की देह स्वरूप आत्मिक रोटी ईश्वरीय स्वभाव है, जिसकी पहचान कर उसमें सहभागी होने से सब उत्तम आशीषें और आनंद जीवन मिलता है। पतरस अध्याय 1 वचन 3 से 4। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दें शेयर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।